चलिए फिर से आपको लेके चलते हैं धनबाद, जहां पर सुनसान जगह पर सुतली बम को डिफ्यूज किया जा रहा। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये 3 सुतली बम जो कि धनबाद की एक बंद आवाज से पुलिस ने बरामद किया था। रांची से बम निरोधक दस्ते की टीम धनबाद रवाना होती है और सुनसान जगह पर सुतली बम को ले जाया जाता है। और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से इस दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। घनी आबादी से बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर बम को डिफ्यूज वहां पर किया जा रहा है। 3 सुतली बम बरामद किए गए थे। एक बंद आवाज से आपको जानकारी देना चाहेंगे। अमन सिंह गिरोह का नाम इसमें शामिल आया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने ये जानकारी इकट्ठा की। देखिए, ये एक छोटा सा धमाका होता है और ये बम डिफ्यूज कर लिया जाता है। जो सुतली बम पुलिस ने बरामद किया था धनबाद के एक बंद मकान से, अभी आपने देखी तस्वीरें किस तरह से इस बम को डिफ्यूज किया गया है। तो ये बम निरोधक दस्ते की टीम पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट होते अपने काम में। बम को डिफ्यूज करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अगर ये बम घनी आबादी क्षेत्र में जब फटता है तो बड़ा जान माल का नुकसान करता है, लेकिन चूंकि बम निरोधक दस्ते की टीम है और वो बहुत ही आराम से एक छोटे धमाके के साथ इस बम को, सुतली बम को डिफ्यूज किया है सुनसान जगह में। देखिए, ये आवाज आपने अभी सुनी, ये बम डिफ्यूज होने की आवाज है। लेकिन बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से आज ये खबर आई है, जहां पर एक बंद आवाज से 3 सुतली बम को पुलिस ने बरामद किया और जिसे अब डिफ्यूज एक सुनसान जगह पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने किया है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बम घनी आबादी वाले क्षेत्र में फटता तो कितना जान माल का नुकसान हो सकता था। प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज, कामयाबी तो कह सकते हैं पुलिस को कि झरिया से गिरफ्तार किए गए एक शख्स से पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की। और इससे पहले कि अपराधी किसी वारदात को अंजाम देते, बम को पुलिस ने बरामद कर लिया और उसे आसानी से डिफ्यूज कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप, किस तरह से सुनसान जगह पर इस बम को डिफ्यूज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है लगातार। अगर हम धनबाद कोयलांचल की बात करेंगे तो वहां पर गैंगवार की घटनाएं सामने आती रहती है। इलाके में धमक बनाने के लिए, व्यवसायियों से, कोयला व्यापारियों से रंगदारी वसूल करने के लिए लगातार वहां पर कुछ आपराधिक संगठन है, गिरोह है जो कि लगातार एक्टिव है और पुलिस को चैलेंज कर रहा है, पुलिस के लिए सरदर्द बना। और उसमें से जो ताजा मामला निकलकर सामने आया है, उस गिरोह की हम बात कर ले जिसका नाम इस बम के साथ जुड़ रहा है, बम के साथ जुड़ रहा है, वो है अमन सिंह का गिरोह। रंगदारी की मांग ये गिरोह किया करता है कोयला व्यापारियों से और वहां के जो धनबाद के जो व्यापारी है उनसे। उसका नाम सामने आया शुरुआती जांच में। अभी आपने जो तस्वीरें देखी बम को डिफ्यूज करते हुए, बम निरोधक दस्ते की टीम राजधानी रांची से धनबाद पहुंचती। जैसे ये सूचना मिलती है कि बम बरामद किया गया है, थोड़ी देर के लिए पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि सबसे पहले आसानी से इस बम को डिफ्यूज करना है, क्योंकि ये बम जो सुतली बम बरामद किया गया है बंद आवाज से, कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर ये फटता। अपराधियों के मंसूबे देखिए, अपराध को अंजाम देने के लिए, इलाके में दहशत फैलाने के लिए ये अब बमों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे हैं। बम को डिफ्यूज किया गया है सुनसान जगह में। ये बम निरोधक दस्ते की टीम जो वहां मौजूद है और इस बम को फिलहाल डिफ्यूज कर लिया गया है। पुलिस अब पूरी तरह से तफ्तीश में जुट गई है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज दे दिया है अपराधियों ने यहां पर बम को रखकर। और हथियारों के साथ साथ ये जो आपराधिक गिरोह है दहशत फैलाने के लिए, अपनी धमक इलाके में कायम रखने के लिए बमों के इस्तेमाल से भी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर रही कि वक्त रहते पुलिस ने बंद आवाज से इस बम को बरामद कर लिया। और सीधा रुख करेंगे फिर से अपने सहयोगी अरुण बनवाल का, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। अरुण, हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और ये जो बम निरोधक दस्ते की टीम होती है बहुत ही परफेक्शनिस्ट होती है अपने काम में। हमने तस्वीरें भी देखी, एक छोटे से धमाके के साथ इस बम को डिफ्यूज किया गया। निश्चित रूप से बम निरोधक दस्ते ने अपनी बखूबी जो यहाँ पे जो बम थे उसको
डिफ्यूज करने का कार्रवाई पूरा कर लिया। और अब हमारे साथ रांची से जो बम निरोधक दस्ते के जो SI रैंक के हैं अधिकारी अमित कुमार जी, सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे। सर, एक तो पहले तो बधाई, बहुत सुरक्षित तरीके से आप लोगों ने बम डिफ्यूज करा दिया। यहाँ पे बहुत शक्तिशाली बम माना जा रहा था, हालांकि पानी डालने के बाद वो कम पावर का हो गया था। तो कितनी क्षमता वाली ये बम थी सर? अमूमन जब आप लोगों ने इसको रिकवर किया, वहाँ पे रेस्क्यू किया इसको, तो कितनी क्षमता वाली थी, क्या प्रतीत हो रहा था? लगभग ये कोई ज़्यादा प्रतीत होने की बात नहीं है। ये जब भी पटकेंगे, थ्रो करेंगे, तभी ये ब्लास्ट होगा, टकराने के बाद ही, कहीं फेंकने के बाद ही। तो अमूमन इसको अपराधी किस तरह के, जो लूटपाट दंगा फसाद फंसाने, दहशत फैलाने के लिए किया जाता है, वैसे अपराधी इसको इंतजाम करते हैं? जी जी। कितने बम थे सर टोटल? अगर टोटल 3 बम थे। अगर इनका कहीं से कोई उपयोग करे अपराधी अगर, तो कितनी बड़ी क्षति हो सकती थी बाजार में, समाज में? बाजार में, समाज में दहशत फैल जाता। 2-4 आदमी अगर रहते भीड़ भाड़ में तो घायल हो जाता, इंजर्ड, हत्या भी हो सकती थी, मरने की भी संभावना थी। देखिए जिसान, ये अमित कुमार जी थे, बम निरोधक दस्ते के रांची से टीम को लीड करते हुए आए थे। इनका ये मानना है कि अगर सीधे इसको फेंका जाता तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत बड़ा कुछ जाने भी जा सकती थी, नुकसान तो होता ही, और दहशत फैलाने के लिए। हालांकि बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने, इनकी टीम ने यहाँ पे जो बम, तीनों जो बम थे उसको डिफ्यूज कर दिया, और एक तरह से कहें तो धनबाद के लोगों को थोड़ी सी राहत वाली बात जरूर हुई। जी चलिए, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस बम को डिफ्यूज कर लिया गया। सुरक्षित तरीके से जरूर इस बम को डिफ्यूज किया गया है, लेकिन कोयलांचल वासी, धनबाद वासी जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस घटना के बाद वो थोड़े असुरक्षित जरूर महसूस कर रहे होंगे कि एक बंद आवाज से इस तरह से बम मिलना, कहीं ना कहीं लगातार अमन सिंह गिरोह का नाम सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ये कहा है, माना है कि हो सकता है इस बम को रखने में अमन सिंह गिरोह का हाथ हो। अब इसकी तलाश पुलिस, इस गिरोह से जुड़े हर शख्स की पुलिस कर रही है, और हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में इस गिरोह के लोगों को हिरासत में लेगी, कानून के शिकंजे में कसेगी। और इसके साथ